इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड्स। ये टॉपिक एडवर्टाइजमेंट को लेकर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइमरी डिमांड क्रिएशन क्या होती है। मतलब जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है या कोई नया प्रोडक्ट हमने मार्केट में उतारना होता है, उससे पहले हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिमांड क्रिएशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी नई इन्वेंशन होती है, कोई नया आविष्कार होता है ऐसे प्रोडक्ट को लेकर जो प्रोडक्ट पहले कोई भी यूज नहीं कर रहा होता। तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री होती है वो ये चाहती है कि उस प्रोडक्ट को लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस दी जाए और वो उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करें। तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पूरी की पूरी जो पूरा उद्योग होता है वो लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करती है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोगों को फुल फ्लैश नॉलेज दी जाती है कि उस प्रोडक्ट को आपने यूज कैसे क्या करना है, क्या फीचर्स हैं, क्या उसमें एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड दी जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ये है क्या अभी। तो प्राइमरी डिमांड क्रिएशन का जो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है डिमांड इंक्रीज करना, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना ताकि लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा मांग करें और वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए। जर्नली ये जो एड्स होती हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है किसी एक स्पेशल ब्रांड या किसी एक स्पेशल कंपनी के लिए नहीं की जाती, ये की जाती है पूरी इंडस्ट्री के लिए। जैसे मान लीजिए स्टील की एक इंडस्ट्री है, तो स्टील की जो इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्रीज के अंडर में काफी सारी कंपनीज काम करती होंगी। अब मान लो किसी नए स्टील का इन्वेंशन हुआ, इसी नए स्टील का इन्वेंशन हुआ, अब इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग चाहते हैं कि इस स्टील के बारे में लोगों को पता चले, ये स्टील यूज कैसे करना है, इसके क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट है। क्योंकि ये वाला जो स्टील है, जो नया इन्वेंशन हुआ है, इसको पहले कोई भी यूज नहीं कर रहा था। हालांकि इस स्टील इंडस्ट्रीज के अंडर में काफी सारी कंपनीज हैं, तो ये सारी कंपनीज मिलकर बोले तो इंडस्ट्री क्या करती है, एक साथ एक ही विज्ञापन देती है, एक ही एडवर्टाइजमेंट देती है जिसमें वो उस स्पेशल स्टील के बारे में बताया जाता है कि इस स्टील के क्या फीचर्स हैं। तो डिमांड जो हमने क्रिएट करनी होती है उसके लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो किसी एक स्पेशल कंपनी या एक स्पेशल ब्रांड के लिए ना होकर पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए होता है। ठीक है, तो जब भी कोई इन्वेंशन होती है किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की, तो क्या उसको मार्केट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाए लोगों के द्वारा, मार्केट के द्वारा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी इन्वेंशन के लिए, उसके नए आविष्कार को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए पहले से ही एक एडवर्टाइजमेंट छोड़ दी जाती है। तो जैसे क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव्स, जब नए नए मोबाइल्स आए थे तो हम चाहते थे कि उन प्रोडक्ट का लोग यूज करें, मैक्सिमम यूज हो, मैक्सिमम उनकी डिमांड हो, मैक्सिमम लोग उसको परचेज करें। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी जाने लगी जिसमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस, इन प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन उसमें एडवर्टाइजमेंट में होती थी। तो इस प्रकार की जो डिमांड क्रिएट की जाती है, जो प्राइमरी डिमांड क्रिएशन की जो एड होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, ये देता कौन है, करता कौन है, ये की जाती है ट्रेड या इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट होती है किसी एक कंपनी के द्वारा नहीं दी जाती, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के द्वारा दी जाती है। पूरी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर, सारी कंपनियों को एक साथ लेकर, सारे ब्रांड्स को एक साथ लेकर एक ही एडवर्टाइजमेंट देती है। उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में फुल फ्लैश नॉलेज दी जाती है। तो एक ही एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, सारी कंपनी का काम एक साथ एक ही बार में हो जाता है और सारी कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड एक ही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पूरी हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा था। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने देखा है कि प्राइमरी डिमांड क्रिएशन
एड्स क्या होती हैं? मतलब जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आना होता है तो इंडस्ट्री क्या करती है, सारी कंपनीज के लिए, सारे ब्रांड्स के लिए एक ही साथ एक ही एडवर्टाइजमेंट कर देती है। उस एडवर्टाइजमेंट का टारगेट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहली बार आ रहा है, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहली बार आ रहा है, वो प्रोडक्ट आज तक किसी ने यूज नहीं किया होता, उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना होता है। प्राइमरी डिमांड क्रिएशन के अंदर हमने ये देखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है, पर इस वीडियो के अंदर अब हमने देखना है कि सिलेक्टिव डिमांड क्रिएशन एड्स क्या होती हैं। यस, सिलेक्टिव डिमांड क्रिएशन एड्स क्या होती हैं, देखिए प्राइमरी डिमांड क्रिएशन वाली एडवर्टाइजमेंट होने के बाद अब हर कंपनी अपने अपने लेवल के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट करती है। अब हर कंपनी चाहती है कि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट बिके, मेरा ब्रांड नेम फेमस हो, इसलिए हर कंपनी खुद के प्रोडक्ट के लिए जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव डिमांड क्रिएशन एडवर्टाइजमेंट। यस, तो हम देखते हैं कि वो कंपनी क्या करेगी, वो पार्टिकुलर कंपनी जो खुद की डिमांड में इंक्रीज करना चाहती है, तो इस एडवर्टाइजमेंट का टारगेट क्या होता है, डिमांड को इंक्रीज करना पर एक स्पेशल ब्रांड की। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने जो एडवर्टाइजमेंट की थी वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को लेके की थी, पर इसके अंदर अब हमने क्या देखना है कि हमने डिमांड तो इसमें भी इंक्रीज करनी है, पर एक स्पेशल ब्रांड की कह लो या एक स्पेशल कंपनी के ही डिमांड को इंक्रीज करना है। यस, प्राइमरी डिमांड के अंदर तो क्या होता है कि पूरी इंडस्ट्री की डिमांड उठेगी, अब हर कंपनी अपनी अपनी डिमांड इंक्रीज करना चाहती है। पीछे वाली वीडियो में क्या देखा है, देखो ध्यान से, एक इंडस्ट्रीज के नीचे मान लो 5 कंपनी काम करती है। इंडस्ट्री ने जब एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि क्योंकि उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस मिल जाए, लोग उसको खरीदना शुरू कर दें, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये ऐसा ऐसा कोई नया प्रोडक्ट भी है, नए प्रोडक्ट की इन्वेंशन हुई है, तो इंडस्ट्री करती है प्राइमरी डिमांड क्रिएशन। अब प्राइमरी डिमांड क्रिएशन की तो एडवर्टाइजमेंट हो गई, अब ये कंपनी अब अपने अपने लेवल पर भी खुद के लिए पर्सनल लेवल पर भी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करती है। जब ये कंपनी खुद के पर्सनल लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव डिमांड क्रिएशन एडवर्टाइजमेंट। तो इसका टारगेट क्या होता है, उसी कंपनी के प्रोडक्ट के डिमांड को इंक्रीज करना। तो आफ्टर प्राइमरी डिमांड क्रिएशन हर प्रोड्यूसर चाहता है कि सिर्फ मेरी ही कंपनी का प्रोडक्ट बिके, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, मैं लोगों को ये बताऊं कि मेरा प्रोडक्ट बाकी कंपनी के प्रोडक्ट से कैसे और ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रोड्यूसर बताता है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या खास फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से कैसा बेटर है। तो पहली वाली जो वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, प्राइमरी डिमांड क्रिएशन क्या होती है, उसका लिंक, उसी वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं।